इसमें से अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स एक्ट 2025 में न्यू सेक्शन आ चुका है, सेक्शन 62। पहले यहाँ पर आपके रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस थे वो आपके सेक्शन 44AA में थे, यानी कि 44AA में वो पूरी तरीके से अब चेंज हो गए हैं। ये सारे के सारे प्रोविजंस और सेक्शन 1 बाय 1 करके मैं अपडेट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में और भी काफ़ी बड़े चेंजेज आए हैं, तो अगर आपको पैरेलल रीडिंग करनी है तो आप इस तरीके से कर पाएंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। इसमें यहाँ पर जो प्रोविजंस है वो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए है। जो लिमिट्स है उनको तो कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो लिमिट है वो काफ़ी कम रखी गई है। तो जो पर्सन ये सोचते हैं कि उनको इनकम टैक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो गलत है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। ये आपका है सेक्शन 62, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप भी इसको PDF डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा, ठीक है। तो इसके सारे प्रोविजंस आपको पता होना जरूरी है, वरना इनकम टैक्स से कोई स्क्रूटनी आ जाती है, नोटिस आ जाती है, तो आपको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग जो ओल्ड प्रोविजंस थे वो आपके 44AA में थे, ठीक है। तो प्रोविजंस को तो सेम एज इट इज रखा गया है, कुछ जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना होगा और यहाँ पर काफ़ी क्लैरिटी से लिखा गया है। तो हर पर्सन को इनकम टैक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है अगर वो इन वाली लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं, जब तक कि कोई स्पेशल यहाँ पर एग्जाम्पशंस ना दी गई हो। तो एनी पर्सन जो कि यहाँ पर स्पेसिफाइड प्रोफेशन यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए इन्होंने यहाँ अलग से डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी है कि कौन कौन से स्पेसिफाइड प्रोफेशन होंगे। तो आप जो है लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी, अगर आप इस टाइप के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं तो उस केस में आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कवर होते हैं और आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे आपको, ताकि आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और बाकी सारी चीज़ें जो प्रॉपर ऑफिसर हैं वो चेक कर पाए। टू एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम, ये तो प्रोफेशन के रिगार्डिंग है। या फिर इसके अलावा कोई और पर्सन जो कि ऊपर स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कवर नहीं है, वो बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं या कोई भी अदर एक्टिविटी कर रहे हैं और सबसेक्शन 2 की कंडीशन को अगर वो फॉलो कर जाते हैं, मतलब सबसेक्शन 2 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ये बात करता है लिमिट्स की, कि आपको जो है ऐसा नहीं है कि भाई आपकी इनकम जो है थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तब भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो जो लिमिट्स हैं वो कितनी रखी गई है वो आप ध्यान से देखिएगा। वैसे इनको यहाँ पर इंक्रीज करनी चाहिए थी लिमिट्स को, लेकिन इन्होंने अभी भी इंक्रीज नहीं किया है। सेक्शन 62 का सबसेक्शन 2 जो कि यहाँ पर बताता है लिमिट्स के बारे में, पहले इन्होंने 1 में वो पर्सन या एक्टिविटी कवर किया है, तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन उनको कवर कर लिया। उसके अलावा स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अलावा आप बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे, ठीक है। ये इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसमें कंडीशन दे दी है कि भाई जो ये कंडीशन है वो सबसेक्शन 1 के पार्ट बी के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, तो उनको तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ही करने होंगे। हाँ, जो सेक्शन 58 वाले हैं फिर उनको यहाँ पर एक्सक्लूड करा जाएगा, ठीक है। तो द कंडीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ क्लोज बी, तो सबसेक्शन 1 क्लोज बी में वो कोई भी पर्सन जो कि बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो अदर देन स्पेसिफाइड इन क्लोज ए, उसके लिए क्या है, सबसे सबसेक्शन 2 की क्लोज ए में क्या लिखा है, वेयर द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये बिजनेस और प्रोफेशन कौन से वाले की बात करता है, जो इसमें कवर है, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा है। अगर वो इनकम आपकी एक्सीड होती है 1,20,000 या फिर और आपकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रोस रिसीट्स उस बिजनेस या प्रोफेशन से एक्सीड कर जाती है 10 लाख रुपए से ज़्यादा, तो जो लिमिट है वो कुल 1,20,000 और 10 लाख रुपए रखी गई है, वो भी पिछले की 3 सालों में से किसी में भी, इन एनी वन ऑफ द 3 इमीडिएट, जो भी 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टैक्स ईयर। तो जो टैक्स ईयर है वो आपका 26-27 है, इस 26-27 से पहले जो भी 3 साल है आपके, उसमें किसी में भी अगर आपकी लिमिट क्रॉस कर जाती है तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। या फिर और जहां पर बिजनेस या प्रोफेशन अगर न्यूली सेटअप है, यानी कि आप 26-27 में इसको सेटअप कर रहे हैं और आपकी इनकम उस बिजनेस या प्रोफेशन से एक्सीड कर जाती है 1,20,000 रुपीज, या फिर आपकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रोस रिसीट फ्रॉम बिजनेस वो लाइकली टू बी एक्सीड होने वाली है, मतलब
ये एस्टिमेटेड बेस की बात कर रहे हैं, 10 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उस केस में भी आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। या फिर जहां पर किसी भी टैक्स ईयर के दौरान जो कि एसएससी रेफर्ड इन सेक्शन 58(2) ये आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करता है, या फिर सेक्शन 61 सब सेक्शन 2 इसकी सीरियल नंबर 4 और 5, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। सेक्शन 61 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो नॉन रेजिडेंट के रिगार्डिंग दिए गए हैं, और सेक्शन 58 में जो है वो रेजिडेंट पर्सन के रिगार्डिंग दिए गए हैं। तो इसकी जो टेबल नंबर यहाँ पे जो टेबल दी गई है सेक्शन 61 के सबसेक्शन 2 में, जो टेबल नंबर 4 और 5 ये वाले जो पर्सन कवर है, यानी कि एक फॉरेन कंपनी है नॉन रेजिडेंट, इनके रिगार्डिंग अगर कोई पर्सन वो एक नॉन रेजिडेंट है और स्पेसिफाइड जो लिमिट दी गई है उससे कम अगर प्रॉफिट शो करता है, या फिर सेक्शन 58 जो कि प्रिजम्पटिव स्कीम है आपके लिए रेजिडेंट पर्सन के लिए, अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट जो कि इसके सबसेक्शन 2 में नॉर्मल बिजनेस या फिर हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज का बिजनेस या स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाला बिजनेस, इसमें जो लिमिट दी गई है यानी कि 6%, 8% या फिर 50% से कम का प्रॉफिट, या इसमें जो स्पेसिफाइड प्रॉफिट निकालने का क्राइटेरिया है उससे कम प्रॉफिट अगर कोई पर्सन शो करता है तो उस केस में उनको छूट नहीं मिलेगी। वो बिजनेस या प्रोफेशन अगर रन कर रहे हैं और लोअर डीम्ड प्रॉफिट से कम दिखा रहे हैं इन वाले प्रोविजंस के अंडर में 58 का 2 और 61 का 2, तो उस केस में इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी होगा। देन उसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ पर्सन है, क्लोज ए एंड क्लोज बी वो मॉडिफाइड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सच बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड 2.5 लैक्स, यानी कि 2,50,000 रुपए की आपको छूट मिलेगी। अगर आप एक इंडिविजुअल और एचयूएफ पर्सन है, आप क्लोज ए में कवर होते हैं या क्लोज बी में कवर होते हैं, तो क्लोज ए में अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड प्रोविजन करता है उसकी इनकम जो है 2.5 लाख रुपए तक की है, ठीक है, या फिर इसमें भी, और वो इंडिविजुअल एचयूएफ है उनकी 2.5 लाख रुपए तक की है, तो उस केस में उनको ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है 2.5 लाख रुपए तक। 2.5 लाख से ज्यादा क्रॉस करती है या उसकी जो टर्नओवर है, सेल्स है, ग्रोस रिसीट्स है, वो 25 लाख रुपए से ज्यादा क्रॉस करती है, तो इनके लिए जो लिमिट है वो हायर साइड दी गई है। तो ये जो लिमिट है ये इनकम की है, और 25 लाख अगर आपकी सेल्स या ग्रोस रिसीट, तो ये कंडीशन आपको जो है दोनों एक साथ सेटिस्फाई करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ड एंड लिखा गया है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक की है, 25 लाख रुपए तक की आपकी टर्नओवर है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन है या एचयूएफ है, तो क्लोज ए और बी के लिए आपको जो लिमिट है वो ये वाली मिलने वाली है। आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने, इससे ऊपर क्रॉस कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आपकी जिम्मेदारी आ जाएगी। ये क्राइटेरिया 2.5 लाख रुपए का काफी कम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, एक तरीके से मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स वाली बात है। उसके अलावा अभी सेक्शन के लिए जो बोर्ड ने प्रेस्क्राइब किया है, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स वो आपको मेंटेन करने होंगे, जैसे कि इन्वेंट्री का रिकॉर्ड्स जहां पर नेसेसरी होगा। उसके अलावा अदर पर्टिकुलर्स आपको कंटेन करने होंगे, जो फॉर्म है, जिस भी फॉर्म में आप वो मेंटेन कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में, किस मैनर में, किस प्लेस पर कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। द पीरियड फॉर विच सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट आर टू बी रिटेन, ठीक है, और इस पर्पज के लिए स्पेसिफाइड प्रोफेशन ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो सेक्शन 61 के रिगार्डिंग आपको जो है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले प्रोविजंस का भी ध्यान रखना है, और अगर आप इन लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको जो है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलना है, ताकि कोई भी अगर नोटिस आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उस टाइम पर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इससे पहले मैंने सेक्शन 58, सेक्शन 62, सेक्शन 63 के रिगार्डिंग अलग अलग वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, वो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक